जहां कुछ देर पहले तक खुशियां मनाई जा रही थी, लोग खुश होकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, तो वहीं अचानक इस दुर्घटना से शादी के घर की खुशियां मातम में बदल गईं। आनंद फानंद में महोबा जिले के डीएम एसपी ने मृतकों के गांव पहुंच परिजनों से मिल हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही मुख्यमंत्री आपदा मोचक निधि से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए आर्थिक मदद की बात कही। बीती शाम चरखारी कोतवाली क्षेत्र के स्वासा माफ गांव से लखन अहिरवार के पुत्र मनोज की बारात छतरपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दीवान जी का पुरवा गई थी, जिसमें सत्यपाल सिंह नाम के व्यक्ति की सेवरले एंजॉय कार संख्या यूपी 90 के 0171 बारात स्थल पहुंचते ही गाड़ी को साइड में लगाने के लिए गाड़ी बैक की, तभी अंधेरे के चलते बिना बाउंड्री के बने कुएं में गिर गई। कार में 9 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू चलाकर सकुशल बचा लिया, जबकि बाकी 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 40 वर्षीय सत्यपाल सिंह, 55 वर्षीय घनश्याम अहिरवार, 22 वर्षीय कुलदीप अहिरवार, 37 वर्षीय राम रतन अहिरवार, 37 वर्षीय राजू कुशवाहा की दर्दनाक मौत हो गई। सभी स्वासा ग्राम के निवासी थे, जबकि मृतक रामाधीन अहिरवार पनवाड़ी का निवासी था। तो वहीं हर प्रसाद के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा कुलदीप भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठा। अपने जवान बेटे की मौत की खबर सुन अपाहिज वृद्ध हरप्रसाद बेसुध हो गया। साथ ही मृतक कुलदीप की दादी के आंसू भी नाती की मौत की खबर सुनकर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मृतकों के परिजनों को ढाढ़स बांधने पहुंचे डीएम भी परिजनों की चीख पुकार सुनकर भावुक नजर आए। कल घटना हो गई है, बारात में गए थे, बताओ सबके मार सल्लो कुआ में गिर गई है, और कुआ में गिर गई तो फिर नहीं निकाल पाए। मैं 3 आदमी निकले हैं और 6 आदमी खत्म हो गए। एक लड़का मेरा था उसी में, कुलदीप हैं, एक ही लड़का मेरे पास था, और एक लड़की, ऐसे लड़की की शादी कर दी, लड़की अपने घर की है। मैं बीमार पर 1 साल हो गया, फरवरी से बीमार हमें। मुझे 60-70 हज़ार रुपया उठा के लगा दे बेटा ने, आराम नहीं मिलो। डीएम साहब अभी आए थे, क्या आश्वासन दे गए आपको? अब तुमको कुछ पता नहीं है, क्या है, क्या दे गए, क्या कर गए। अबे आए हैं, अब जैसे ही आप फोटो ले रहे तो कर रहे ऐसे ही सब करत। अब तुमको कछु नहीं के का बोले हैं कि सहारा देंगे, सब करेंगे, आपको चिंता न करो, जे कह गए। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के गदोपुर गांव के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में शैलेंद्र पासी उस बबलू पुलिस की गोली से घायल हुआ है, वहीं उसके 2 साथी भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में शैलेंद्र पासी घायल हुआ है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि घायल बदमाश से मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। यहीं यह भी बताया गया है कि घायल बदमाश के ऊपर चोरी, डकैती सहित गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर के अलावा आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। आज शाम को थाना दीदारगंज क्षेत्र में गद्दोपुर लिंक मार्ग पर एक पुलिस मुठभेड़ दीदारगंज पुलिस के साथ बदमाशों से हुई, जिसमें शैलेंद्र पासी जो कि थाना पवई क्षेत्र का रहने वाला है, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। एक शातिर अपराधी है और इसके ऊपर पूर्व से लूट के और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत है। ये थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर भी है। आज सुबह पवई के गोधना बाजार में जनसेवा केंद्र पर एक मारपीट की घटना कारित हुई थी और लूट की कोशिश भी की गई थी। उसमें ये बदमाश आइडेंटिफाई हुआ था अपने साथियों के साथ। उसी की तलाश में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी। ये जंगल में पुनः एक लूट की योजना बना रहे और पुलिस वहाँ गई थी, जिस पर बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की और काउंटर फायरिंग में ये बदमाश घायल हुआ।
दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के सहसपुर रोड का है, जहां बीती रात्रि एक वैगन आर कार और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के मामले में एसपी ग्रामीण संजय कुमार ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार गोलू पुत्र सुधीर, उसकी बहन गुंजन और उसकी बुआ सोनल का एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर ही तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुट गई। ये थाना स्योहारा के अंतर्गत कल देर रात्रि में थाना स्योहारा और सहसपुर के बीच में रात्रि में एक मोटरसाइकिल और एक वैगन आर का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति गोलू, उसकी बहन गुंजन और उनकी बुआ, इनकी जो है मौके पर ही मृत्यु हो गई। यद्यपि पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी और मौके से वैगन आर को पकड़ लिया गया है और चालक भाग गया है। और इसमें एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई कराई जा रही है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई वो संपादित की जाएगी। सहारनपुर की कोतवाली गंगोह के गांव आलमपुर में 2 महिलाओं, पत्नी व सास को दामाद ने मारी गोली। गंगोह अस्पताल में उपचार के बाद हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल किया गया रेफर। मृतका के परिजनों के अनुसार कैराना के रहने वाले एक व्यक्ति ने सुबह के समय इस घटना को अंजाम दिया। मृतक महिला और आरोपी की लव मैरिज 3 साल पहले हुई थी, जिसके बाद आपसी मतभेद के चलते 6 माह पहले पति ने 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद महिला अपने घर आकर रहने लगी। परिजनों ने बताया कि आरोपी पति के ऊपर 3 तलाक देने को लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसी रंजिश के चलते आज आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें आरोपी की पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई व सास का उपचार जिला अस्पताल में जारी है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही। यो केस चल रहा था, जिस पर तलाक दे रखी थी इसने, दामाद ने आपके जी। तो हमने ऊपर केस कर दिया भैया। इसे कहा ना तो मैं रहने दूँ और ना दूसरे का जान दूँ। इसे आने का आज गोली मत चला दी भैया। किस किस के लगी गोली? गोली रुखसार का लग रही है जी, मनीबा का लग रही है। कुछ इसमें का आपने थाने में तहरीर दी? हाँ जी, आगे थाने में पकड़ लिया है उसे। किस टाइम का केस है? ये भी का है जी, भी सर में लट गई। वहीं इस संबंध में एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया कि गंगोह थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर में एक व्यक्ति द्वारा 2 महिलाओं को गोली मारी गई है। वहां से सूचना मिली थी कि 2 महिलाओं को गोली मार दी गई है, जिस पर कि तत्काल थाना पुलिस को रवाना किया गया। घटना स्थल पर जाकर देखा गया कि दोनों महिलाओं को 2-2 गोली लगी है। तुरंत दोनों महिलाओं को अस्पताल में भेजा गया। जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल में भर्ती दोनों महिलाओं में से बेटी रुखसाना 20 वर्ष की मौत हो गई है। तहरीर प्राप्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एसपी देहात ने यह भी बताया कि इसमें पहले से ही मुकदमा पंजीकृत था। दहेज और 3 तलाक का, जिसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसमें यह व्यक्ति फरार चल रहा था। एसपी देहात ने यह भी कहा कि इसमें पहले से मुकदमा दर्ज था। अगर इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। वो थाना क्षेत्र से आलमपुर गांव पड़ता है। आलमपुर गांव से सुबह सूचना मिली थी कि 2 महिलाओं को जो है गोली मार दी गई है। उस पर जो पुलिस, थाना पुलिस और पीआरबी को तुरंत रवाना किया गया और वहां पहुंचकर दोनों महिलाओं जिनको गोली लगी थी, दोनों माँ बेटी हैं, उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था। और जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी उसको मौके से ही पकड़ लिया गया था, मैं असलाह। और ये अस्पताल में दोनों महिलाएं भर्ती थी। उनमें से जो एक बेटी है, जो कि तथाकथित जो अभियुक्त है जिसने की गोली मारी है, उसकी पत्नी, वाइफ बताई जा रही है, उसकी जो है वो अस्पताल में अभी मृत्यु हो गई है।
बाकी अभी हम जो है इसमें आगे जो घर से परिवार सदस्य जो भी तहरीर मिलेगी उस पर हम अभियोग पंजीकृत कराकर इसमें आगे की पूरी कार्रवाई वैधानिक तरीके से कराएंगे। सर, परिजनों का आरोप है कि जो लड़की थी वो तलाकशुदा थी, 3 तलाक दे रखा था। अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती तो सर ये घटना ना होती। इस बारे में क्या कहना चाहिए? जी, इसमें जो बताया गया कि इसमें एक मुकदमा पहले से अभियोग पंजीकृत था दहेज का और 3 तलाक का, जिसमें कि ये इनके 4-5 अभियुक्त थे, जिसमें कि बाकी को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक जो है ये अभियुक्त अभी फरार चल रहा था। इसके बारे में, इस अभियुक्त के बारे में जो है इसी अभियुक्त को वांछित था और इसी ने ये किया है। और बिल्कुल अगर इसमें कार्यवाही क्यों नहीं की गई, इसमें अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा जिसने इसमें पहले जो अभियुक्त था उसमें कार्रवाई नहीं की थी तो उसके खिलाफ जो है परिजन कह रहे हैं कि लगातार वो थाने पे जा रहे थे और लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसीलिए घटना को अंजाम देने में वो सफल रहा जो पति था उसका। जी बिल्कुल, अगर परिजन जो आरोप लगा रहे हैं या फिर अगर जो भी होगा उसकी जांच की जाएगी और इसमें जो भी संबंधित इसमें जिसकी भी लापरवाही निकल के आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी। ठीक। मामला सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र के बेरीबाग के ज्वाला नगर का है, जहां बदमाशों ने एक बुजुर्ग दंपति को गन पॉइंट पर रखकर लाखों की लूटपाट की। घर में अचानक घुसे 5 बदमाशों ने परिवार के सभी लोगों को 3 घंटे तक बंधक बना के रखा। बदमाशों ने लाखों रुपए के कैश के साथ साथ करीब 30 किलो सोने पर दिन दहाड़े लूटपाट की। बदमाश लूटपाट करने के बाद मौके से फरार हो गए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। हमारा घोड़ी बग्गियों का काम है। मैं जो ही करीब 10 बजे थे घर के अंदर घुसा, मेरे से पीछे से ही उन्होंने झपटा दे लिया। एक बार तो मैंने छुड़वाने की बहुत कोशिश करी, फिर उन्होंने मुझे मेज़ पे गिरा लिया, चोटा सिर पे माथे पे यूँ मार मार के मुझे फिर उन्होंने ये टेप के ये जो हैं ये आँखों पे, मुंह पे, टांग पे रात बांध दिए और पहले मारी पता चला, फिर मुझे उन्होंने जब झूठ रखा था इससे फिर बेहोशी आ गई। लगभग कितना कैश और सोना क्या ऐसा है 30 तोले सोना, थोड़ी कुछ चांदी के थे और 5 लाख उन्होंने अखबार में दिए। वैसे तो रकम तो इससे ज़्यादा थी, 60 लाख की रकम। उन्होंने सब सोना पैसा एक जगह की तलाशी आप तो देख ही रहे। सब हमने लड़की की शादी करनी थी, लड़का तो गुजर गया हमारा, तो एक ही लड़की है। माँ बाप हमारे जो उन्होंने सब चीज़ जो है एक चीज़ छान दी। घर में इतना भी नहीं, उन्होंने छोटा अलमारी तोड़ तब ये ठीक है। थाने तहरीर दिया? थाने में गए, पुलिस हमें हॉस्पिटल ले गई, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए। जो भी वो कह रहे थे एडमिट, मैंने कहा नहीं एडमिट नहीं, थाना जनकपुरी पड़ता है हमारे में। तो उन्होंने कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ दी। मेरे को तो एक किस्म से उन्होंने ख़त्म करके ही छोड़ के गए। ये तो ज़िंदगी थी, स्वाद है। शक है आप लोगों को? किस दवाई सुंघा के बेहोश करा? मुझे नहीं है पता शिकायत क्या, मुझे तो कोई नहीं, मैं तो उन्हें देख भी नहीं आया, इन्होंने देखा जब बाहर में तो मुझे तो नहीं। सुनो, मैं तो उस बात की है भाई, मैं तो देख भी नहीं पाया। ये जाएंगे इन्होंने मेरे पीछे झपका मार के आंखों पे, मुंह पे, इन्हें चुप इन्हें उस बात के, और वो जो है इस बातों को बदाम दे के इसके लड़की के भी चोट मारे ही थप्पड़, मेरे तो बहुत। पुलिस घटना की जांच में लगी हुई है। देखिए, ये मेरे संज्ञान में आया है कि इस तरह की एक घटना की सूचना प्राप्त हुई है और ये थाना जनकपुरी का प्रकरण है। इसमें थाने पर इसके संबंध में जो है तहरीर अवेटेड है, वादी से संपर्क किया जा रहा है। तो जैसे ही उनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसमें समुचित धाराओं में पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी, सत्य के आधार पर आगे कार्रवाई होगी।
संभल के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मुंडा से 3 माह के मासूम के अपहरण की खबर सामने आई है। मामला यह है कि मासूम अपने घर में सो रहा था, तभी कार सवार अपहरणकर्ता ने उसे लेकर भागने की कोशिश। पड़ोसियों के शोर मचाने पर आसपास लोग इकट्ठा हो गए और अपहरणकर्ता को खूब धुना। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गुस्साए लोगों से छुड़वाया। बाद में पुलिस ने आरोपी अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमसे सस्ता कहीं नहीं, हमसे अच्छा कहीं नहीं। शोरूम कानपुर की शान है, फरहान स्पोर्ट्स यूपी की शान है। फरहान स्पोर्ट्स एक बार फिर आपके शहर कानपुर में लाए हैं जिम इक्विपमेंट्स के साथ खेल कूद के सामान का पूरा संसार। फरहान प्ले पॉइंट, एक ही छत के नीचे जहां आपकी पसंद का सारा सामान होलसेल रेट पर मिलेगा। मैं आमिर फरहान स्पोर्ट्स से। फरहान स्पोर्ट्स वो है जहां पर जिम इक्विपमेंट के सारे सामान मिलते हैं और ख़ुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। कानपुर में 95% हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं सभी जिमों में, और यूपी के कई ज़िलों में हमारा माल जाता है। हमसे अच्छा हमसे सस्ता कहीं नहीं। एक बार सेवा का मौका दें, फरहान स्पोर्ट्स।